सो हेलो एवरीवन। फाइनली वेट ओवर हुआ मेरे लिए। मैंने काफ़ी टाइम से बोला है कि मैं वीडियो डालूंगा पर नहीं डाली। सो आपकी पहली क्लास रहने वाली है आज मेरी भी। टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेशन है। अपने बारे में क्या इंट्रोड्यूस करूँ, काम की बात करते हैं सीधा, है ना। सो इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, पाइथन सिस्टम। इसके PYQs करने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले कहीं पढ़ा है या फिर कहीं समझ रखा है तो आपके लिए ये क्लास मच बेनिफिशियल होगी, मोस्ट बेनिफिशियल होगी। बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सीख सकते हो यार। कौन सा ये नासा का रॉकेट है ना। इजी से कॉन्सेप्ट हो गए और अच्छे कॉन्सेप्ट हो गए। तो शुरू करते हैं। इस क्लास में मैं आपको CDS, SSC और बैंक के PYQs कराऊंगा। सो शुरू करते हैं। हाँ, टेक्निकल भाई साहब, इनका होना ज़रूरी था यहाँ पे। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। 42 men take 25 days to dig a pond. If the pond would have to be dug in 14 days, then what is the number of men to be employed? So क्वेश्चन में इनिशियली बोलता है कि 42 मैन एक गड्ढे खोदने में या फिर एक पॉन्ड खोदने में 25 दिन लेते हैं। अगर वही काम 14 दिन में होना हो, 14 डेज में होना हो, तो कितने आदमी लगेंगे? सो शुरू करते हैं। इनिशियली टोटल वर्क निकालते हैं हम, है ना। 42 मैन कोई काम 25 दिन तक करते हैं, सो टोटल वर्क हमारा ये हुआ। और उसने पूछा है 14 डेज में कितना आदमी लगेंगे उसको करने के लिए। सो टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। क्लियर लिख देता हूँ। टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन मैन। टाइम 14 डेज, टोटल वर्क 42 इंटू 25 और मैन इज इक्वल्स टू 75। सो ये आपको क्वेश्चन का आंसर हुआ। और ये सीरियस 2007 का क्वेश्चन है। मतलब मैंने काफ़ी पुराने से क्वेश्चन उठाया है और आखिर तक ट्रेंड आने आने तक मतलब सारे क्वेश्चन उठाए मैंने। सो देखना आप, है ना। अ पर्सन कैन डू अ जॉब एज फास्ट हिज टू सन वर्किंग टुगेदर। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है एक आदमी अपने दो बेटों के बराबर काम करता है। इफ वन सन डज द जॉब इन 6 days and the another for 12 days, in how many days father would to do? सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने 6 दिन काम किया और दूसरे लड़के ने 12 दिन काम किया। सो वो आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? सो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इफिशियंसी निकालते हैं मैन और सन की। मैन की इफिशियंसी 2, सन की इफिशियंसी 1। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि मैंने कैसे किया तो आपको ये बता देता हूँ कि ए, अगर 2A = 5 भी है, सो अगर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी हो तो आप इसको रिवर्ट कर सकते हो 2 के केस में। और अगर यहीं पे 3 का केस आ जाता, 3A 2B 5C। अगर तो इसको आपको करना होता तो A/B/C की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप 1/3, 1/2, 1/5। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो। 30, 10, 15, 6। ये आपका इफिशियंसी आ जाएगी, ABC की मतलब वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो यहीं पर टोटल वर्क निकालते हैं। सन की इफिशियंसी 1 और पहले सन ने 6 दिन काम किया, सो 1 × 6। और दूसरे सन ने 12 दिन काम किया, उसकी इफिशियंसी 1। सो 1 × 12, टोटल वर्क 18। और मैन ने कितने दिन में काम करेगा? टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। सो टोटल वर्क 18, मैन की इफिशियंसी 2, तो टाइम इज इक्वल्स टू 9 days।
ये भी सीडीएस के एग्ज़ाम में आया है। और आप मतलब एक बात देख के चलिए कि अगर सीडीएस या फिर बैंक का एग्ज़ाम है तो दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ से पक्के होते हैं कि आएंगे। एसएससी में एक से दो यहाँ पे भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं एसएससी में। सो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और छोटा है, आसान है, कंसाइज, मतलब इजीली कर सकते हो आप इसको, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A can finish a work in 8 days and B can do it 12 days. After A had worked for 3 days, B also joined. To finish the remaining work, in how many days will the remaining work finish? So क्वेश्चन कहता है कि A कोई काम 8 दिन में कर सकता है और B कोई काम 12 दिन में कर सकता है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे इनका कोई एक कॉमन काम मान लो कि हाँ, ये कोई भी कॉमन काम मान लो। आप मानने को तो कोई भी नंबर मान सकते हो, बट आप 99 पर सॉरी 99 बोलो 100% आप मल्टीपल ही मानो इनका, या एलसीएम मानो, जिससे आपको फ्रैक्शन में वैल्यू ना, या आपका क्वेश्चन टिपिकल ना हो। सो 24 मान लेते हैं एलसीएम, है ना। 8 से 24, 12 या 24। इसका मतलब यहाँ पे है कि ए की इफिशियंसी 3 आई है। ए हर एक दिन में 3 काम करता है। ए अगर हर एक दिन में 1 डे में अगर ए ने 3 काम किया है तो 8 डेज में, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, 8 डेज में कितना काम करेगा? 24। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप अगर आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा तो भी आप समझ पाएंगे ना। तो क्वेश्चन कहता है आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 डेज, ए ने 3 दिन काम कर लिया। एक ए ने 3 दिन काम किया तो ए की एफिशिएंसी 3 × 3, तो टोटल 9 काम हो चुका है। अभी आगे बोलता है बी ऑल्सो ज्वाइन ए, देन बी प्लस ए साथ में काम करते हैं रिमेनिंग वर्क के लिए। उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और रिमेनिंग वर्क हमें निकालना है कि कितने दिन में होगा। सो एक्स डेज मान लेते हैं, 24, 15, 5 एक्स बराबर 3 डेज, रिमेनिंग वर्क 3 दिन में पूरा हो जाएगा। ये भी 2007 सीडीएस का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू टैप T1 and T2 is 2:1. Water is flowing through them with same velocity. What is the ratio of the time required to completely fill two identical drum kept T1 and T2? क्वेश्चन कह रहा है कि दो टैप का रेडियस का रेशो, है ना, ये है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू देम इन द सेम वेलोसिटी। वाटर भी जो उनकी रेडियस का रेशो है उसी की रेशो में पानी की स्पीड है, वेलोसिटी मतलब सेम है ना, जो उनकी रेडियस का रेशो है। व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड? सो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि अगर सपोज आप कोई काम 2 दिन में करते हो और मैं कोई काम 4 दिन में करता हूँ, तो इफिशियंसी आपकी ज़्यादा मतलब आपने कम दिन लिए काम करने को। और अगर मेरी इफिशियंसी कम है, अगर मैं कोई काम करने के लिए 4 दिन ले रहा हूँ तो मेरी इफिशियंसी कम है आपसे। सो टाइम जितना ज़्यादा होगा इफिशियंसी उतनी बढ़ेगी, और टाइम जितना बढ़ेगा इफिशियंसी उतनी घटेगी। यही इसी बात पे बेस ये क्वेश्चन है आपका। सो T1 रेशो T2 की स्पीड का रेशो दे रखा है 2:1। टाइम पूछा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1:2। ये एक स्टेप का आपका क्वेश्चन था। तो ये भी 2007 सीडीएस का क्वेश्चन है। इस बार उस टाइम पे तो 3 क्वेश्चन आते थे। तो हाँ, इफ़ ये क्वेश्चन थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा, डरावना भी लग सकता है क्योंकि अलजेब्रा का यूज़ हो रहा है। देखते हैं, इफ़ एम मैन कैन डू अ जॉब इन P days, देन एम प्लस आर मैन कैन डू अ जॉब इन हाउ मैनी डेज? सो टोटल वर्क निकालते हैं हम पहले। एम आदमी ने P दिन तक काम किया, सो टोटल वर्क हमारा ये हो गया। देन M plus R man can do the remaining, sorry, M plus R man can do the job in how many days? So time पूछा है, time is equals to total work upon man। So total work हमारा कितना है? MP, number of men M plus R, ये आपका B ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं फास्ट फास्ट इसलिए मतलब इतनी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हालांकि मैं इसके ऊपर कम से कम क्वेश्चन के ऊपर 5 से 7 मिनट बोल सकता हूँ, बट
प्रैक्टिस सेशन है यार, जितनी जल्दी जल्दी खत्म कराऊंगा आपको भी रिवाइज उतना अच्छा होगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन मैन और टू वुमेन और थ्री बॉयज कैन डू अ वर्क इन 55 days, यानी कि एक आदमी कोई काम 55 दिन में करता है, दो औरतें 55 दिन में करती हैं, और अगर तीन बच्चे करें तो भी 55 दिन में करते हैं, देन वन मैन वन वुमेन एंड वन बॉय कैन डू इट हाउ मेनी डेज, है ना। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन मैन बराबर टू वुमेन बराबर थ्री बॉय, तो कह रहा है ना कि एक आदमी 55 दिन में, दो औरतें 55 दिन में, इन दोनों को मतलब सारे 55 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी मतलब बराबर रख सकते हैं। सो मैन रेशो वुमेन रेशो बॉय, 1/1, 1/2, 1/3, 6 क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया तो इनकी इफिशियंसी आ गई 6, 3, 2। अब यहाँ से मैं सबसे पहले टोटल वर्क निकालता हूँ, टोटल वर्क कितना होगा हमारा, एक आदमी यानी कि एक आदमी की इफिशियंसी 6 है और 55 दिन तक काम करता है, टोटल वर्क हमारा ये आ गया। हालांकि आप किसी भी वुमेन बॉय दोनों के केस टोटल वर्क सेम ही आएगा। सो पूछा है इसने क्या, वन मैन वन वुमेन एंड वन बॉय, सो टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन वन मैन की इफिशियंसी 6, वन वुमेन 3, वन बॉय 2, टोटल इफिशियंसी 11, 11 5 जा 6 5 जा 30 डेज। सो ये भी आपका क्वेश्चन ईजी था 2008, और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, मैंने देखा है, मतलब पीवाई क्यूज में जितने भी लगाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एसएससी में भी और सीडीएस में भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 480% can working 10 hours per day can complete one fourth of work in 10 days. How many additional person are employed in order to complete the remaining work in 20 days working 8 hours per day? So एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 अपॉन क्या बोलते हैं W1, सो M2 D2 T2 अपॉन W2। सो ये एक छोटी सी बात है, और इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये अपना आप ही हो जाता है, मतलब एक दो बार यूज़ कर लिया ये ऑटोमेटिकली याद ही रहने लगता है, बेसिक सा फॉर्मूला है ना। सो क्वेश्चन कहता है 480 आदमी दिन में 10 घंटे काम करते हैं और वन फोर्थ काम पूरा करते हैं। सो वन फोर्थ जब नीचे आएगा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। सो वन फोर्थ तो यहाँ पे आ गया। सो 10 डेज वर्किंग 10 आवर पर डे, तो यहाँ पे भी मैंने 10 लिख दिया, और 10 डेज में काम पूरा करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 3/4। सो कितने एडिशनल मैन चाहिए अगर उस काम को 20 दिन में पूरा करना है, अगर वो 8 घंटे डेली काम करते हैं। सो 480 तो रहेंगे ही, एडिशनल पूछा 480 से कितने बढ़ाए जाएंगे, सो 480 प्लस एक्स। सो करते हैं, काट लो यार, 4 से 4, 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 3 3 जा 9, 900 बराबर 480 प्लस एक्स, एक्स बराबर 420। सो नंबर ऑफ मैन इतने बढ़ाने पड़ेंगे अगर इस गिवन टाइम में काम पूरा कराना है। सो 420 आंसर, ये भी 2022 सीडीएस का आंसर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टैप ए बी सी कैन फिल द टैंक इन 6 आवर। सो ए प्लस बी प्लस सी कोई टैंक 6 आवर में भरते हैं, टैप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 आवर, सी अकेला उसको 12 आवर में भर सकता है, ये मैं वो क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे निकला हूँ। To fill the tank when it is empty, all three taps are started together. After working T-hour, tap C is closed and the tank is filled 8 more hours. यानी कि टी टाइम तक ये तीनों टैप एक साथ चलाई गई, और उसके टी टाइम बाद जब बंद किया गया तो 8 घंटे बाद ए और बी ने मिलकर उसको फिल कर दिया टैंक को पूरा। सो टी की वैल्यू पूछी है इसने। सो जैसे मैंने पहले बताया था, कोई कॉमन मल्टीपल मान लो 12, 6 2 जा 12, 1। सो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर भी एक काम करते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू 1, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ए और बी की वैल्यू 1 बचेगी इसके अकॉर्डिंग। सो ए प्लस बी प्लस सी ने टी टाइम काम किया यानी कि 2T, और रिमेनिंग था ए प्लस बी ने किया कितना 8 आवर में, तो
इनकी एफिशिएंसी 1 है, तो 8, रिमेनिंग टोटल वर्क 12। सो काट लो 4, टी बराबर 2 टाइम 2 आवर्स में टी की वैल्यू 2 आवर आ गई। ये भी 2023 सीरीज का क्वेश्चन है। ये फिर वैसे क्वेश्चन है, इसको देख के अलजेब्रा डर जाते हैं कि हाँ एक्स वगैरह वाई वगैरह की वैल्यू क्या ही होगी। सो इजी है यार ये भी। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स 1.5x and 2x days. If the work if they work together, then in how many days, then in what ratio should be paid, है ना। अगर वो तीनों साथ में काम करते हैं तो उनका जो धाड़ी होगी, हम देसी भाषा में धाड़ी बोल देते हैं, सो उनकी वेजेस का रेशो क्या होगा। सो ए बी सी, ए कोई काम एक्स दिन में, ये 3/2x, ये 2x, कोई कॉमन काम मान लो 6x कॉमन काम मान लिया मैंने। एक्स की एफिशिएंसी 6, इसकी 3 2 2 4 और इसकी 3। सो इनका इन अगर सपोज करो कोई काम एक दिन में हो रहा है और ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो इनका जो कमाई का रेशो होगा वो भी तो इनकी जो हिम्मत है, मतलब काम करने की एफिशिएंसी, उसके बेस पे ही होगा ना। सो वेजिस का रेशो ए रेशो बी रेशो सी, 6/4/3, और यही आपका आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2023 सीडीएस का। 3% ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कोई काम 36 डेज में करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ 5 टाइम ऑफ वर्क एज सी। ए प्लस बी कोई इतना काम जितना सी काम करता है उसका 5 गुना साथ में कर सकते हैं। एंड बी प्लस सी कैन टुगेदर डू एज मच ए। सो बी प्लस सी का काम भी बराबर होगा ए के। सो हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सो ए प्लस बी रेशो सी 5/1, और बी प्लस सी रेशो ए 1/1। सो करते हैं आगे। अब एक बात देख सकते हो आप कि यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी का सम 6 है और यहाँ पे 2। सो एफिशिएंसी का सम तो हमेशा बराबर ही होगा ना यार। तो हम यहाँ पे बराबर करते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3/3। तो ए और बी की ए/बी/सी की एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया, ए की एफिशिएंसी इसके अकॉर्डिंग 3 आ गई, सी की 1 आ गई, बी की 2 आ गई, टोटल 6 ही हो गई। सही है। तो आगे क्या कहा इसने, if A and C together work can do n time work as much B, A plus C together do n time work of B। A plus C की एफिशिएंसी 4 और B की एफिशिएंसी 2, n की वैल्यू पूछी है। सो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन यार, ये आपको मतलब बताने में, ये सब बताने में टाइम जा रहा है, नहीं तो 20 सेकंड का भी सवाल नहीं है। 2023 सीरियस। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब बहुत ज़्यादा आता है। सो देखते हैं अभी। 17 women and 24 men can do a piece of work in 5 days, and 12 women and 23 men can do it 6 days, then इनका स्टेटमेंट कौन सी सही होगी, ये पूछा है। सो 17 वुमेन प्लस 24 मैन का काम बराबर होगा 12 वुमेन 23 मैन तो 6 डेज। अब ये मैंने कैसे लिखा कि कोई काम इतने औरतें इतने लोग 5 दिन में करते हैं और इतने औरतें इतने लोग 6 दिन में, तो काम तो बराबर है ना। तो इन्होंने जो काम किया वो मैंने आपस में बराबर रख लिया। तो सोल्व करते हैं। 85 वुमेन, 120 मैन, 72 वुमेन, 18, 138 मैन। सो कितना आ गया, 18 मैन बराबर 15 वुमेन। 15 गलत कर दिया, अरे सॉरी 13 वुमेन कट जाएगा ना। सो यही आपका आंसर हुआ, 13 वुमेन बराबर 18 मैन। सो इजी था यार, ये भी एक ही लाइन का क्वेश्चन है, 2023 का है, ये सीरियस का। अब आप देख पा रहे होगे, मतलब ये भी 2023, ये भी 2023, ये भी 2023, 2023, 2023।
एक फर्स्ट शिफ्ट हुई थी जो इसकी सीडीएस की, उसमें 4 क्वेश्चन आए थे आज इससे। सो चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। सो ए कैन डू अ सर्टेन वर्क ट्वाइस इज द स्पीड ऑफ बी। सो अगर एक बी की स्पीड 1 है तो ए की स्पीड 2 है, तो ये इनकी एफिशिएंसी भी मान सकते हैं। फर्दर बी कैन डू सेम वर्क 1.5 टाइम स्पीड ऑफ सी। अगर सी की स्पीड 1 है तो बी की स्पीड 3/2 है। 1.5 का मतलब 3/2 ही होता है ना। बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 द स्पीड ऑफ सी। सो बी की और सी की वैल्यू 3:2। अब आप एक बात देख पा रहे होगे, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 3। अब बी की वैल्यू दोनों जगह अलग नहीं हो सकती ना ए के केस में। सो सेम करते हैं, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6:3। सो हम ए और बी सी तीनों की एफिशिएंसी कह सकते हैं, A/B/C। सी की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और ए की 6। ऑल ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर वो सारे एक साथ काम करते हैं तो वो 12 दिन में काम पूरा कर देते हैं। सो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 12 × 11। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश। सो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अगली लाइन लिखो, टाइम टेकन बाय सी, 12 × 11/2, 66 days। तो ये भी क्वेश्चन इजी था यार, और वेटेज अच्छा चैप्टर का, मतलब स्कोरिंग और भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 सीरीज का, ए इज थ्राइस गुड एज वर्क एज बी। सो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 3 है, और मैंने आपको बताया एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो टाइम कितना हो गया, 1:3। अगर टाइम के केस में देखा जाए, ए ने बी से कितने दिन कम लिए, तो 2 दिन कम लिए। यहाँ पे ए ने 1 दिन लिया, बी ने 3, तो ए ने 2 दिन कम लिए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 डेज कम लिए बी ने, सॉरी ए ने कम लिए 10 डेज है ना। सो 5 से मल्टीप्लाई कर ली क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई टू बी टू अलोन फिनिश द वर्क। सो बी की वैल्यू, बी ने टोटल कितने दिन लिए, सो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 डेज। यही आपका आंसर है। इजी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। If the ratio of work done by x plus 2 worker in x minus 3 days, then to the x plus 4 worker in x minus 2 days is 3:4, then what is the value of x? So x plus 2 or x minus 3 upon x plus 4 worker or x minus 2। राइटिंग करनी है, थोड़ा काम चला लेना। 3 और 4, so क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × x² minus 3x plus 2x minus 6, 3 × x² minus 2x plus 4x minus 8. So 4 × x² minus x minus 6, 3 × x² plus 2x minus 8। So under 4 की multiply, 4 × x² minus 4x minus 24, 3x², 6x, 24 minus 24, इधर भी उधर भी दोनों साइड से कट गया, -24। सो 3x² इधर आके बचा x², 6 और 4 10x², सॉरी 10x, ये इसको इधर लेके गया ना, उसमें जोड़ दिया। सो x कर गया, x की वैल्यू आ गई 10। और क्या पूछा उसने, x की वैल्यू पूछी है, तो 10 आंसर आ गया। ये भी 2019 का क्वेश्चन। सो a stock of food grain is enough for 240 men for 48 days. How will the remain same stock for 160 men? 240 आदमियों के लिए कोई खाना 48 दिन तक चलता है। अगर वहीं पे 160 आदमी हो तो वो खाना कितने दिन चलेगा, 100।
खाना ना, आप इसको टोटल वर्क मान लो कि 240 आदमी कोई काम 48 दिन में करते हैं। तो टाइम कितना लगेगा इसी काम को करने में? 160 आदमी को, दो, तीन, 24, 24 × 72, 22 डेज। इजी है अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if 6 men 8 women can do a piece of work in 10 days, 13 men and 24 women can do the same work in 4 days, then what is the ratio of men ratio of women, है ना? सो क्वेश्चन किया हमने अभी पहले ये, 6 men प्लस 8 वुमेन कोई काम 10 डेज में, 13 men प्लस 24 men, 24 वुमेन 4 डेज, 60 men, 80 वुमेन, 52 men, 96 women, 16 women, 8 men, 1 2 men रेशो वुमेन वुमेन की 2 वुमेन की 1। आंसर आ गया आपका, यही आपका आंसर है इसमें 2020 सीरीज का। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिपीट होता है मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितनी बार देखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कहता है, इफ एक्स मैन वर्किंग एक्स आवर पर डे कैन डू एक्स यूनिट ऑफ वर्क इन एक्स डेज, वाई मैन वर्किंग वाई आवर इन वाई डेज वुड एबल टू डू के यूनिट ऑफ वर्क। सो वही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, M1 D1 अपॉन जो भी फलाना ठिकाना है ना, W1। सो एक्स आदमी, एक्स आर, एक्स यूनिट ऑफ वर्क एक्स चीज में करते हैं। सो वाई मैन डूइंग वाई आर पर डे, वाई है ना, और के यूनिट काम करना है। मैंने ये कैसे लिखा है, एक्स मैन, एक्स आर, एक्स यूनिट, सो एक्स यूनिट ये वाला होगा एक्स यूनिट, और एक्स डेज ये वाला, वाई मैन, वाई आर, वाई डेज, और के यूनिट। सो एक्स एक्स काट दिया, के की वैल्यू वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और करके कह सकते हो आप इसको, वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर -2, और यही आपका आंसर हो गया 2020 सीडीएस। If we 20% can clean 20 floors in 20 days, then then how many days 16% can clean 16 floors? तो इसका आंसर लोग 16 डेज ही बोल देते हैं फ्लो में। सो वो नहीं है इसका आंसर, देखते हैं कैसे। 20%, 20 फ्लोर यानी कि वर्क, और 20 डेज, 16%, 16 फ्लोर इन के डेज, सो के की वैल्यू 20। एक स्टेप का क्वेश्चन था यार, ये भी इजी है ना। सो 2021 सीडीएस, ये दोनों को साथ रखने का रीज़न यही था कि आपको डिफरेंस मतलब थोड़ा समझा सकूँ, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेट द वर्क डन बाय x minus 1 man in x plus 1 days be y, and the work done by x plus 2 man in x minus 1 days be z, and y रेशो z की वैल्यू दे रखी है। सो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा अच्छी तरह के लिख के दिखाता हूँ। x-1 man, x+1, और यहाँ पे y काम किया इन्होंने, और x+2, और x-1 डेज इन्होंने z काम किया। y की हमें और z की वैल्यू तो पता है, सबसे पहले x-1 और x-1 से काट लिया, x+1 अपॉन x+2 बराबर होगा y अपॉन z। y की वैल्यू है 9 और 10, 10x+10, 9x+18, x की वैल्यू 8 आ गई। ये मैंने आपको मतलब ये वाला पार्ट समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो आप इसको देख के मतलब क्वेश्चन को काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी x-1 है और यहाँ पे भी x-1, और दोनों साइड कट जाता है। तो एक स्टेप है, ये भी 2021 का ही है। आंसर क्या इसका 8।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क डन बाय 3n-1 man in 2n1 plus days, 3n-1 man, 2n1 plus 1 days, और x काम किया है इन्होंने 3n+1 man, 4n-3 अपॉन y। सेम ही क्वेश्चन हो गया, बस इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो जो एक्स स्क्वायर से हमने पहले क्वेश्चन किया था वही ऐसे ही हो जाएगा, और एन की वैल्यू पूछी है। सो कर लेना आज को, क्या ही कराऊंगा इसमें, और सेम ही वैल्यू है। इससे अच्छा एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दूंगा। 20 men are supposed to complete a work in 10 days. After working 5 days, they realize 1/4 of the work is done. How many men need to employ work on time? ये आप डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, अपनी नहीं दूसरों की। जैसे कि कोई मजदूर ठेकेदार आदमी है, उसने कोई काम लिया, 20 आदमी उसने शुरू किया, और उसको काम 10 दिन में पूरा करके देना था। 5 दिन हो गए और उसको दिखा कि 25% ही काम हुआ है, अभी तो 75% बाकी है। तो वो अगर दिए दिए हुए उसके समय पे, निर्धारित समय पे उसको अगर काम पूरा करके देना है, तो आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो वही क्वेश्चन है ना ये। सो 20 में कोई काम, क्या क्वेश्चन था, ठीक है। 20 men are supposed to work in 10 days। 20 आदमियों ने कोई काम 5 दिन तक किया और उनको रियलाइज हुआ कि 1/4 काम हुआ है, तो रिमेनिंग काम 3/4 हुआ है। अगर उस काम को निर्धारित समय पूरा करना है तो कितने 20+x बढ़ाने पड़ेंगे, 4 से 4, 5 से 5, 20 × 60 बराबर 20+x, x की वैल्यू आ गई 40। सो इसका आंसर 40। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है। ये हालांकि आसान आया, इस पर टिपिकल भी आ जाता है। साइड खाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person agrees to work for 30 days on a condition that for every day he should receive 500, or that every day he absent from the work he forfeits 100 rupees। एट द एंड उसको 11,400 रुपये मिले महीने के। सो कितने दिन वो वर्क किया उसने, वो पूछा है। ये क्वेश्चन आप मतलब वैसे तो कर सकते हो आप टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से भी, पर लंबा पड़ेगा ना, और हमें तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी करना है। तो मिक्सड एलिगेशन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो उससे कर सकते हैं हम इसको। अगर वो आदमी सपोज करो कि उसने 30 दिन ही काम किया, उसने कोई छुट्टी नहीं ली, तो उसको कितने पैसे मिलते, 15,000। और अगर मान लेते कि उसने 30 दिन में से कोई भी दिन काम ही नहीं किया है, तो उसको कितने मिलते, 3,000। 3,000 है ना, तो टोटल 11,400 उसको मिले। लगा दो एलिगेशन, 12×3 = 3,600, और 11 में से 3 8, और कितना 8,400। सही है यार ये। हाँ, so, कितना 12×3 = 36, 12×3 = 36, स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा, 36। हाँ। सो 12 7 84, 7:3। ये परसेंट, ये परसेंटेज है, और ये अपसेंट। तो टोटल कितने आ गए, 10। 7 3 और 10 हो गया ना। टोटल एक्चुअल में 30 डेज थे, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 = 21, 3 3 = 9। सो 21 डेज वो प्रेजेंट था, और यही पूछा क्वेश्चन। ये भी तो लाइक सीरियस का क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन, x and y can do a piece of work in 45 days and 40 days, they will do a work together, but x leave after n days and y complete the remaining work। सेम ही क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं इसको, वो काम आदमी छोड़ कर भाग जाता है। एक्स और वाई 45 और 40, टोटल काम 360 मान लेते हैं। 8 9, इनकी एफिशिएंसीज आ गई। उन्होंने शुरुआत में दोनों ने साथ में काम किया, एंड डेज तक। 8 8 16 17 एन आ गया। बट रिमेनिंग काम वाई ने अकेला पूरा किया, वाई की एफिशिएंसी है 9, और 23 डेज तक रिमेनिंग काम वाई ने पूरा किया। सो 23 × 9 बराबर 360। सो 9 3 = 27, 9 2 = 18, 207 बराबर 360।
160 में से अगर हम 160 में से 200 घटाए तो 160, सात और घटाने पड़ेंगे तो हमें 153। 153 बराबर 17 एन, एन बराबर कितना, 9। सो 9 डेज तक उन्होंने एक्स ने काम किया, उसके बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। सो ये भी 2022 का क्वेश्चन है। इफ एम पर्सन कैन पेंट अ हाउस इन डी डेज, हाउ मैनी डेज विल टेक फॉर एम प्लस टू पर्सन टू डू द सेम हाउस। वही वाला है यार, एम आदमियों ने कोई काम डी डेज तक किया, एम प्लस टू आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो के इज टू एम डी अपॉन एम प्लस टू। एक लाइन का क्वेश्चन 2015। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पाइप एंड सिस्टम के ऊपर आ गया। हालांकि पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड मतलब सेम ही होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, टाइम में आदमी काम करता है और पाइप में टंकी फिल करती है, वो भी टाइम लेती है, एफिशिएंसी होती है उसकी। सेम ही है ये ना। तो टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 एंड 75 मिनट्स। हाँ ये क्या होगा, ए कोई काम 60 और बी कोई काम 75। 4 60, 5 75। क्या काम मान सकते हैं हम, 75 फोर जा, 4 5 20, 4 7 20, 300 अगर काम मान लिया हम। अगर मैंने 300 काम माना, 6 5 30, 75, हाँ सही है, तो हमने टोटल काम 300 मांग लिया। देयर इज आल्सो आउटलेट लॉक पाइप सी, ए बी सी कैन टुगेदर वर्क, देगी अगर ए प्लस बी सी साथ में काम करते हैं तो उनको 50 मिनट लगती है। और हालांकि सी वो पाइप है जो पानी निकालता है। सो 6 आ गई इनकी है ना, 5 5 6 30, तो 6 आ गया। अब एक बात आप यहाँ पे देख पाओगे कि ए प्लस बी साथ में 9 काम करते हैं, और अगर ए प्लस बी सी तीनों साथ में काम करते हैं तो 6 करते हैं। तो सी पानी निकालता है तो 6 भर, 9 भर रहे हैं और बच रहा है आखिर में 6, तो सी कितना निकाल रहा है, 3। सो वही है, इफ हाउ मच टाइम इट टेक इफ द टैंक इज सी, टैंक सॉरी पाइप सी को पूरा टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 300 अपॉन 3, टोटल वर्क अपॉन टाइम लगाया ना मैंने। सो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सो 100 मिनट आंसर। ये आपका सीरियल मेंस का सवाल है 2019 का। A certain number of person can do a piece of work in 34 days, working 9 hours per day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hour days should we complete the remaining work? So ये क्वेश्चन भी हम पहले M1D1 वाला हमने किया था ना अभी, वो ही है। देखते हैं इसको। 34 आदमी 9 घंटे काम करते हैं दिन में, और उन अगर आदमी सब, ओ सॉरी सर मैंने गलत लिख दिया, एक्स आदमी 34 डेज तक 9 घंटे दिन में काम करते हैं। अगर 40% आदमी घटा दिया है तो मतलब कितने आदमी बचे, 60% बचे। तो 60% का मतलब 3/5, एक्स इंटू 3/5, और 51 डेज में उसको काम पूरा करना है, तो कितने घंटे दिन में काम करेंगे ये पूछा इसने। लेट से हमने मान लिया के घंटा काम करेंगे दिन में। अब ये क्या हो रहा है, एक्स एक्स कटा, 72 34, 73 51, 3 3 9, तो के की वैल्यू आ गई 10। दिन में उनको 10 घंटा काम करना पड़ेगा। ये सीजल मैथ्स का सवाल है, ये भी मतलब एक ही लाइन का सवाल। ये एक और सीजन मैथ्स का सवाल आ गया। So to do a certain work, the ratio of efficiency of x and y is 5:4. Working together, they can do the complete work in 10 days. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स रेशो वाई की इफिशियंसी आ गई 5:4। और अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 10 दिन में हो जाता है, तो 10 दिन तक वो अपने अपने इफिशियंसी से काम करते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया, 5 5 4 9 इंटू 10। इफ वाई अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लीव आफ्टर 5 डेज, अब वाई ने अकेला इस काम स्टार्ट किया और 5 दिन के बाद छोड़ दिया, तो वाई की एफिशिएंसी 4 इंटू 5, वाई ने 20 काम किया, तो द रिमेनिंग वर्क एक्स कंप्लीट इन हाउ मैनी डेज। तो रिमेनिंग कितना बचा, 70 काम, और एक्स की एफिशिएंसी 5, 14 डेज लगेंगे एक्स को, है ना। रिटायर्ड, हाँ ये भी सेम ही है यार। एन प्लस 15% कैन डू अ वर्किंग फॉर 9 आवर डे,
कैन कंप्लीट 36% ऑफ वर्क, है ना, इन 8 days. If n plus 9 can complete the remaining work in 20 days, each of them work 7 hours per day. वही वाला है, चलो करते हैं इसको. n plus 15 वर्क का 36, सॉरी, दिन में 9 घंटे काम करते हैं और 36% काम करते हैं 36/100, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 64/100. यहाँ पे 8 days तक काम किया, यहाँ पे उन्होंने 20 days तक काम किया, दिन में 7 घंटे. और यहाँ पे नंबर ऑफ मैन कितने हैं n+9. आप लोग समझ नहीं पाओगे कैसे लिखा मैंने ना, मैं समझाता हूँ. मिनट, सही है. शुरुआत में n+15 आदमी थे, वो दिन में 9 घंटे काम करते हैं और 8 दिन तक काम किया, तो उन्होंने 36/100 36% काम पूरा कर लिया. और दूसरे केस में कहता है कि n+9 मैन है, वो 20 दिन तक काम करते हैं और 7 घंटे दिन में काम करते हैं और रिमेनिंग वर्क कितना बचा 64, है ना. तो n की वैल्यू पूछी उसने, सो करते हैं यार. 100 से 100 कटा, एंड कल चेंज कर लेता हूँ. सो क्या काटना है ना, यहाँ सही है. करते हैं मल्टीप्लाई यार. 9 4 36, 8 4 2 8, 2 10 20, तो n+15 इंटू 64 इंटू 70 इंटू n+9. अब कर लेना यार, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा, अंदर कितना वो देखना पड़ेगा ना, कर लेना इसको. सो देखते हैं अगला क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सीरियल 2022 क्वेश्चन है. A contractor decided to complete a work in 80 days, employed 60 men at the beginning and 20 men additionally after 20 days, and got the work completely as per schedule. If had not employed the additional men, how many day extra लगते, है ना. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर ने 80 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया और उसने शुरुआत में 60 आदमियों से काम शुरू करवाया, बट कुछ दिनों, आप मतलब कुछ नहीं, 20 दिनों के बाद उसको 20 आदमी और एक्स्ट्रा जोड़ने पड़े. और अगर वो 20 आदमी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ता तो वो काम लेट होता. तो वो पूछा है कितना लेट होता, बस ये क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे. सो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं हम. 80 आदमियों ने 60 आदमियों ने 20 days तक काम किया और फिर 100 आदमी हो गए. सो नहीं नहीं, अरे उल्टा लिखते हैं. 60 आदमियों ने 20 days तक काम किया, 60 आदमियों ने 20 days तक काम किया, हाँ, 60 × 20, बट 20 मैन एडिशनल लगे. क्या कह रहा है. A contractor decided to complete our 80 days and employed 60 men at the beginning and 20 men. सही तो लिख रहा हूँ मैं, हाँ करती. सो उसने फिर 20 आदमी बाद में बढ़ा दिए, तो बाद में 80 मैन हो गए और कितना दिन बचे हुए 60. टोटल वर्क आपका ये आ जाएगा. टोटल वर्क निकालते हैं. 1200, 4800, 6000. और अगर 6000 काम हम इतना 60 आदमियों से ही करवाए तो 100 दिन लगते, है ना. 100 दिन लगते. और हमें टारगेट था 80, तो कितने दिन लेट होता, 20 दिन. तो ये भी इजी था, बस मैं थोड़ा सा 20 20 दोनों सेम था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया. हाँ, इजी है यार ये भी. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं. कितने क्वेश्चन बाकी है अभी तो काफी. टू डू अ सर्टेन टास्क एक्स वुड टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज वाई. सो एक्स रेशो वाई, एक्स की एफिशिएंसी. सो इस बार टाइम का है, टाइम लॉन्ग एज, है ना. सो टाइम की वैल्यू आ गई 3:1, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 1:3. एंड वाई एंड जेड टुगेदर, y and z together, and z would take 4 times as long as y. गलत रीड किया मैंने आज, छोटा करना पड़ेगा ना. सो क्वेश्चन क्या है आपको, x रेशो y plus z. To do a certain task x would take 3 times as long as y plus z, है ना. तो टाइम
और इफिशियंसी 1:3। तो z वुड टेक y प्लस x, सो 4:1 टाइम 4:1 टाइम इफिशियंसी 1:4। अब आप एक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इफिशियंसी 4 है और यहाँ टोटल 5 है, तो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इफिशियंसी का रेशो आ गया 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पे 4 1 4 4 4 16। तो एक्स की, वाई की, जेड की, एक्स की इफिशियंसी 5, जेड की इफिशियंसी 4, वाई की 11। सही लिखा ना मैंने? कई बार तो अपनी राइटिंग समझ नहीं आती मुझे। हाँ, सही लिखा है मैंने। हाँ, तो क्या पूछा जाए? थ्री ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days। अगर वो तीनों साथ में काम करते हैं तो वो 10 दिन में काम करते हैं। टोटल में कितना होगा हमारा? 20 × 10, 20 से इन दोनों तीनों की एफिशिएंसी का सम होगा। हाउ मच टाइम एक्स एंड जेड टुगेदर, कितना टाइम लगे अगर वो एक्स और जेड साथ में काम करते हैं? सो 9, 200/9। तो क्या लिख सकते हो? 9 जगह पर 9 2 18, यहाँ पे बचा 9 2 18 को 22 9 तरीके से ऑप्शन होगा, तो यही ऑप्शन है आंसर। इजी क्वेश्चन है यार ये भी। So, देख पा रहे होगे कि आप इजी आ रहे हैं। ये भी 2022 सीरियल मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। ए अलोन कैन डू आवर 11 days, बी अलोन कैन डू 22 days, सी अलोन कैन डू 33 days। दे वर्क इन द फॉलोइंग, in how many days will the work be completed? So देखते हैं। ए बी सी, 11 days 22 33, कोई टोटल काम हमने मान लिया 66। यहाँ पे इन्होंने 3 दिन, सॉरी, वाई ए लेता है 6 days, बी लेता है 3 days, सी लेता है 2 days। फर्स्ट डे में ए और बी साथ में काम करते हैं, तो डे वन में ए और बी साथ में कितना काम करेंगे? डे वन 8, डे टू में बी और सी काम करते हैं। सॉरी 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 भैया। हाँ, शुरुआत पहले वाले दिन में ए और बी साथ में काम करते हैं, तो डे वन में 9। फिर अगले दिन में कौन कौन करता है? बी और सी, बी और सी कितना काम करते हैं साथ में? 5। डे थ्री में सी और ए करते हैं, तो 6 और 2 8। तो 3 दिन का काम हम देख पा रहे हैं कितना हो रहा है? 8 8 16 17, 17 और 5 21, 17 और 5 22, क्या 22 है ना? तो उसने पूछा ये काम कितना दिन में होगा, तो हम टोटल वर्क हमारे पास 66 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66, यहाँ पे भी 3 से करनी पड़ेगी, तो 9 days। अभी हो जाता है यार, पहली बार पढ़ा रहा हूँ वर्चुअल इमेजिनेशन से, है ना? सो कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, अपने आपको शाबाशी दे रहा हूँ कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इतने लंबे लिखा है। On a construction site, Pankaj and Tarun are two workers who has been assigned to break a stone for a flooring. Pankaj to break the stone for floor, है ना? Pankaj can alone complete the work in 16 hours while Tarun take 24 hours. So Pankaj कोई काम 16 आवर में करता है, तरुण कोई काम 24 घंटे में करता है। They decided to work alternate hours so that they can take rest between. Pankaj started work faster than Tarun, so in how many hours? So alternate days वाला कॉन्सेप्ट। और ये इतनी लंबी लैंग्वेज बनाने का मतलब चक्कर ये रहता है कि ऐसे क्वेश्चन आईबी के पेपर में आते हैं, मतलब एक दो मैंने देखे ना। सो वहाँ पे मतलब क्वेश्चन लेंथी बनाते हैं, है एक दो स्टेप का ही। सो टोटल काम हमने मान लिया 48, 63 का 48, 24 2 का 44, 48। सो डे वन में पंकज काम करता है, पहले दिन में काम 3 होगा। डे टू में तरुण काम करता है, तो 2 दिन का, मतलब 2 दिन बोल रहा हूँ, 2 days का काम कितना हो गया? 5। और हमें कितना करवाना है? 48। तो हम इससे पहले कोई मल्टीपल मान लेते हैं, 5 9 जा 45, 2 9 जा 18, 18 days। फिर दोबारा से पंकज का नंबर आएगा जब, है ना, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। दोबारा पंकज का नंबर आएगा तो 90 days लगेगी उसको। एक स्टेप का क्वेश्चन था, 2 स्टेप, हाँ ये वाला मिस करता हूँ, 2 स्टेप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने सारे एक साथ रखने का एक लॉजिक है, मतलब मैंने
ये चारों ही एक स्लाइड पे क्यों रखे, इसका एक लॉजिक है, आपको मैं बताता हूँ। टू डू अ कलर चेंज करता हूँ, टू कंप्लीट द वर्क ए टेक A days more than A plus B together and B take B days more time A plus B together. Then how many days they complete the work? Let's say A plus यहाँ पे A plus B कोई काम करने में X days लेते हैं और A कितना लेता है X plus A और B कितना लेता है X plus B. So इसने पूछा है then in how many days they complete the work. अगर वो दोनों साथ में करे तो कितने दिन लेंगे, है ना। तो ए और बी का अगर साथ निकालना तो अंडर रूट ए बी, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप इसको याद रख के चलो, अगर इसको नहीं करोगे तो मतलब बहुत ही लंबा क्वेश्चन है और इससे एक स्टेप का क्वेश्चन हो जाता है ना। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकली है। टू डू अ सर्टेन वर्क ए टेक्स 9 days मोर देन ए प्लस बी टुगेदर एंड बी टेक्स 16 days। आप इसको यहाँ पे ऐसे कह सकते हो ए प्लस बी, लेट से कोई काम करने के लिए एक्स डे लेते हैं, ए लेता है 9 x plus 9 days, बी लेता है x plus 16 days। तो ए और बी ने साथ में कितने लिए होंगे 9 × 16, 3 4 12, आंसर आपका। सो देखते हैं अगला, यही टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क ए टेक्स 5 1/3 more days than A and B together and B takes 8 1/3 days more than A plus B together। तो ए और बी साथ में कितना करेंगे, ए प्लस बी साथ में अंडर 5 3 16/3, 8 3 25/3, 4 5 20/3, ये आंसर है आपका ना। इससे एक स्टेप का क्वेश्चन हो रहा है आपका, क्यों ही खम्मा का फिर आप बड़ा करोगे। सो देखते हैं टू डू अ सर्टेन वर्क ए क्वेश्चन रह गया सर ना। अ टेक ए टेक्स 24 days मोर देन बी एंड 32 days मोर देन सी। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे समझाऊँ, तो ए रेशो बी रेशो सी, A takes 24 days more than B and 32 days more than C. C work as much as A plus B. C उतना काम करता है जितना A plus B. Let's say A plus B X काम करता है तो C भी X करता है। So हमने C का टाइम मान लिया X, है ना। वो A कितना लेगा X plus 32, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो A है वो B से 24 days ज़्यादा लेता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि B 24 days A से कम लेता है ना। कि अगर मैं कहूँ आप मेरे से 10 कदम आगे हैं तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ मैं आपसे 10 कदम पीछे हूँ, जब भी सेम ही बात होगी तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ x+8, है ना। सो क्या पूछा इसने, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी साथ में कितने दिन लेंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी 32 × 8, 8 टू द 16, 8 टू द 24, 16 आ गया। अब एक बात याद रखने वाली है कि जब भी नंबर बढ़ते जाएंगे आदमी की, जैसे शुरुआत में अब तक हमने देखा कि 2 ही आदमी का केस आ रहा था, जब 3 आदमियों का केस आता है, 3 से ज़्यादा वैसे आता नहीं, जब 3 भी आदमियों का केस आता है तो ए और ए प्लस बी प्लस सी का जो भी डेज आए उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 से, तो 8 आंसर आ गया। ईजी था यार ये भी। देखते हैं अगला, टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज with beginning of B on first day and A can finish the work alone in 48 days. If the work get completed in 11 1/3 days, then B alone can finish the same work 4 time of the work। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब बेहतरीन क्वेश्चनों में शामिल होगा जब भी पेपर में आएगा। सो देखते हैं कैसे करना है इसको। अगर ए प्लस क्वेश्चन में कहता है, अगर कहाँ है ए कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज, ए कोई काम 48 डेज में पूरा कर सकता है, और अगर ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो ए प्लस बी। सो विद द बिगनिंग ऑफ बी, लेट्स से बी ने काम शुरू करा पहले, तो फर्स्ट डे बी ने, सेकंड डे ए ने, थर्ड दिन बी ने, फोर्थ डे,
तो ऐसे ऐसे करते करते 10 दिन हो गए, 5 इसके 5 इसके। तो 11वें दिन बी ने काम किया, और जो 1/3 एक्स्ट्रा लगा तो वो इसने काम किया, ए ने, है ना। सो देखते हैं क्वेश्चन आगे। बस ये वाला क्वेश्चन में ये बेहतरीन क्यों है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे। ये बात अभी भी आसान है कहने की, हाँ बस एक लाइन का तो स्टेप है, पर समझ नहीं पाते भाई। सो देखते हैं कैसे करते हैं। 48 ए बराबर 5 3 15 और 16/3 ऑफ ए प्लस 6 बी। 48 3 जा 140, 144 है ना, 144 -16, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना मैं। 128 ए बराबर 3 बराबर 6 बी। सो करते हैं यार, 6 3 जा 18 करते हैं। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 64। सो 64 ए बराबर 9 बी। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी एक ही आ गई, 9 बी की 64। सो बी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क 4 टाइम ऑफ द वर्क। सो हम पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, काम क्या है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई है, 9, और पूछा है 4 टाइम ऑफ वर्क, तो 4 टाइम ऑफ वर्क ये आ गया। और बी कितनी दिन में पूरा करेगा इसको, 9 4 जा 36, 36 2 जा 64, 24, 24 डेज इसका आंसर है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन सेम है इस बार, बस इस बार ए शुरू करता है, तो आप इसको देखना। सो इतने क्वेश्चन लाया था मैं, लगभग हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 40 के आसपास क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए। सो होपफुली आप मैं रिव्यू देना कि आपको समझ में आया या नहीं, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ठोक दीजिए, जय महाकाल। वैसा नहीं बोलूँगा मैं। सो अगर अच्छा लगे अपने रिव्यूज़ देना, जो आपको लगता है मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वर्चुअल इमेजिनेशन से हम लोगों के चेहरे नहीं देख पा रहे ना, कि क्या उनके हाव भाव हो रहे हैं, कि वो समझ पा रहे हैं नहीं। सो बताना यार आप लोग, जो भी जैसा भी रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई, सब्सक्राइब माई चैनल।